सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतोप्रधान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे ततत्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। फिर बाबा म्हणता है, परमधाम से यहाँ पर आए हो बिना शरीर के। यहाँ आकर तुम्हें ये कर्मेंद्रियां मिलती है, शरीर मिलता है पार्ट बजाने के लिए। नहीं तो अपन निराकार है, बिना देह वाले, ओरिजिनल आपलं ते स्वरूप है। यहाँ आए, शरीर धारण किया, पहला शरीर धारण किया हमने सतयुग में, दूसरा भी वहां पर ही किया। ऐसे 8 शरीर सतयुग में धारण किए, 12 शरीर त्रेता युग में धारण किए और उसके बाद हमने 63 शरीर धारण किए हैं। और ये अंतिम जन्म का अंतिम शरीर है और उसका भी अंतिम समय चल रहा है। अब इस शरीर को छोड़कर, कर्मेंद्रियों को छोड़कर हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस लौटना है। सिर्फ उसके पहले हमें संपन्न और संपूर्ण बनाना है अपने आप को। जैसे पहले होतो भरलेले ज्ञान गुण शक्तीनी, तसं पुन्हा स्वतःला भरून घ्यायचंय। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो, जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भल कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाबा म्हणतात, मी परमधाममधून येतो तर मी तुम्हाला भेटण्यासाठी येतो। मी म्हणू शकतो की मी तुम्हाला भेटण्यासाठी आलेलो आहे, पण ज्याचा जन्म झाला, बच्चाचा, बाळाचा जन्म झाला, तो असं म्हणत नाही मी माता पित्याला भेटण्यासाठी आलेलो। त्याचा जन्म झाला, त्याला ऑटोमेटिक माता पिता भेटून जातात। लेकिन बाबा डायरेक्ट आता है, उसका अपना शरीर नहीं है, वो बच्चा नहीं बनता है, शरीर में प्रवेश करता है डायरेक्ट और हम बच्चों से मिलता है, हमें मिलने के लिए आता है। असं नाही की त्याला त्याचं बालपण घालवायचंय, मग तो थोडासा मोठा होईल, मग तरुण होईल, मग म्हातारा होईल, हे नाहीये। तो येतो, आपल्याला भेटतो आणि निघून जातो। बाप कहते हैं, मैं परमधाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हर एक का पार्ट अपना, ईश्वर का पार्ट अपना है। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए
पावन तो जरूर बनना है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए. 2-3 गोष्टी बाबांनी सांगितल्या छोट्याशा लाइन मध्ये. बाबा म्हणताय अगर ये याद रहे कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी ये पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं. संगम युग में आते ही वो है जिनको सतयुग में जाना है. संगम युग में टिकते ही वो है जिनको सतयुग में जाना है. तर बाबा म्हणतात इतकं बुद्धीमध्ये ठेवा कि हम संगम युग में, हमारे लिए कलयुग खत्म हो गया, बाहर भले ही है उस हिसाब से, लेकिन हम संगम युग में आ गए, हमारे अंदर सतयुग स्टार्ट हो गया है. संगम युग में जो आ जाते हैं उनके लिए सतयुग अंदर ही अंदर स्टार्ट हो जाता है. आपण आपला पुरुषार्थ आहे की आपल्याला त्या प्रभावामध्ये नाही राहायचं, कलियुगाच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचं. पक्का समजायचंय मैं संगमयुगी आत्मा हूं, तो ऑटोमेटिक ये बुद्धि में रहेगा मुझे सतयुग में चलना है. मग बाबा म्हणते सतयुग में चलना है, अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर. सतयुग में जाना है उसके पहले अपने घर जाना है. बुद्धीमध्ये राहील सतयुगामध्ये जायचंय, संगमयुगामध्ये आलोय म्हणजे सतयुगामध्ये जायचंय फिक्स आहे. पण मग त्याच्या आधी आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्याला घरी जायचंय, पहिले घरी जाऊन आराम करायचा आहे. आणि ते घर आहे प्युअर, एकदम पावन घर है, पवित्र घर है आपलं. तो वहां जाना है, तो पावन तो जरूर बनना है. मग हे बुद्धीमध्ये येईल, पहिले बुद्धीमध्ये येईल मी संगमयुगामध्ये म्हणजे मी सतयुगामध्ये जाणार आहे, आणि सतयुगामध्ये जायच्या आधी मला घरी जायचंय, आणि घरी जायचंय तर पावन बनून जायचंय. तो पावन जरूर बनना है और अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए. पावन बनना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है और खुशी होनी चाहिए अंदर कि मैं जहां से आया था 5000 साल पहले, अपना घर छोड़ के आया था, मुझे अपने घर जाना है. पवित्र आता खराब झालेलो आहे, खराबी आलेली आहे, गंदगी आलेली आहे, विकारांची धूळ साचलेली आहे. स्वच्छ होऊन मला माझ्या घरी जायचंय. माझं ते सुंदर घर आहे, गोड घर आहे, तिथं मला जायचंय. आणि तिथून मी येणार आहे सतयुगामध्ये. दोन्ही गोष्टी आनंदाच्या आहे की आपल्याला आपल्या घरी परत जायचंय आणि इतक्या सुंदर दुनियेमध्ये यायचंय. खाली पाठ बजावायला यायचंय तर खूप सुंदर दुनिया. वो नया स्वर्णिम सबेरा होगा, वहां शांति होगी, सुख होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, शक्ति होगी. क्या नहीं होगा हमारे पास. या दोन्ही गोष्टीचा आनंद बुद्धीमध्ये पाहिजे. आणि हा आनंद बुद्धीमध्ये राहील, पुरुषार्थ सहज होऊन जाईल. पुरुषार्थामध्ये मेहनत नाही वाटणार. हा आनंद आपल्यामध्ये जागृत ठेवणं तेच महत्वाचं आहे सगळ्यात, कि मुझे अब घर वापस लौटना है और वहां से वहां रेस्ट करके, विश्राम करके मुझे नीचे बहुत सुंदर प्यार भरी दुनिया में आना है. ओहो, बेहद का बाप कहते मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बनेंगे. बेहद का बाप जो सभी का बाप है, देवी देवताओं का भी बाप है, सभी धर्म पिताओं का भी बाप है. दुनिया में जो जिनको जिनको हम पूजते आए, जिनको जिनको हम इष्ट मानते आए हमारे, उन सब का बाप है भगवान परमात्मा शिव बाबा. और वो हमें कहता है मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे. तुमची ती लेवल होऊन जाईल, तुम्ही त्या श्रेष्ठ लेवलला पोहोचाल की दुनियेवरती राज राहील आणि मंदिरामध्ये पूजा होत राहील 2500 वर्ष. इतनी प्यार भरी नजर से बाबा हमें देखता है, इतने प्यार से हमसे बात करता है. हमें भले ही हमारे अंदर विकारों की कड़वाहट है, लेकिन वो हमें मीठे बच्चे के रूप में ही देखता है, मीठे बच्चे के रूप में ही पुकारता है, क्योंकि उसे पता है फाइनली हम वो बनने वाले हैं. पावर ऑफ. विश्व का मालिक बनेंगे, तुम सतोप्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे. बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं. ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं. यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं. बाबा म्हणता है कि मैं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर चला जातो, ये करो ये करो ये करो बस खत्म. असं नाही. किती प्रेमाने बातचीत करतो आपल्याशी, किती सुंदर रीतीने समजवतो, आपल्या समोर आरसा ठेवतो, काय केल्यामुळे काय होईल हे सगळं चांगल्या प्रकारे समजून सांगतो, आपला कशामध्ये फायदा आहे हे समजून सांगतो.
तो बाबा म्हणता है मैं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर चला जाता हूं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारा बाप भी हूं और सदगुरु के रूप में भी तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया हुआ हूं. तर बाबा भलेही आपल्याला कधी कधी बाबांचं रूप वेगळं वाटतं, कधी कधी वाटतं की आज बस टीचर बन के आया है बाबा, लेकिन बाबा में तीनों भी समाये हुए हैं. तिन्हीचा पार्ट त्याचा एकत्रितरित्या चालू है. ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत प्यार होना चाहिए. सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए. सगळ्यात पहिले तर बाबाच आठवला पाहिजे. डोळे जेव्हाही उघडतील आपले, सगळ्यात पहिले बाबा आठवला पाहिजे. सगळ्यात पहिले बाबांना गुड मॉर्निंग करायचे. आणि बाबांना गुड मॉर्निंग आवडते अमृत वेळेचे जास्त. आणि तसंही जेव्हा आपण उठू तेव्हा सगळ्यात पहिले बाबा आठवला पाहिजे आणि सगळ्यात पहिले बाबांना गुड मॉर्निंग करायची. गुड मॉर्निंग बाबा. तो हम कभी कभी डायरेक्ट मुरली के बाद गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा को. बाबा म्हणता है सवेरे सवेरे उठकर पहिले मुझे गुड मॉर्निंग करो, म्हणजे तुमचा दिवस चांगला जाईल. दुनियेमध्ये म्हणतात की आजचा दिवस कसा तरीच जातोय, कोणाचं तोंड पाहिलं होतं काय माहित सकाळी. तर ही त्याच्या मागचं रहस्य हे की आपण जर बाबांना बघितलं, सकाळी सकाळी बाबांना बघितलं, बाबांना गुड मॉर्निंग करणं म्हणजे नुसतं शब्दानी नहीं, तो हम आत्मा समझकर परमात्मा को देखते हुए उसे गुड मॉर्निंग करते हैं. इसका मतलब हमने सबसे पहले उसको देख लिया. मग ती दिवसाची सेटिंग होऊन जाईल, दिवस चांगला जाईल आपला. तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे. बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं. मग उठून बाबांची आठवण करायची. किती वेळ, जितका वेळ शक्य तितका वेळ आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये बसायचे सकाळी सकाळी. मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना. भक्ति कितना प्यार से करते हैं. प्राप्ति काहीच नाहीये, पण किती भावना दिसते भक्तीमध्ये पण. परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं. बाबा म्हणतात खूप प्रेमाने आठवण नाही करत बच्चे. रिझल्ट सांगताय जास्तीत जास्त बच्चे बाबा म्हणतात खूप प्रेमाने माझी नाही आठवण करत. सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े. सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करना और ज्ञान का चिंतन करना. बाबांनी काय काय सांगितलेलं आहे, कसं माझं आजचा दिवस राहील, मला किती सुंदर रीतीने या ज्ञानामध्ये पुढे चालायचंय, काय पॉइंट्स आहे बाबांचे, काय 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 ज्ञान मला समजलं नवीन, एखाद्या पॉइंट वरती चिंतन करायचंय. तो बाबा म्हणताय खुशी का पारा चढ़ा रहेगा. बाबा को गुड मॉर्निंग सवेरे और ज्ञान का चिंतन, तर दिवसभर आपला मूड खराब नाही होणार कोणत्याच कारणामुळे. बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा. बाबा म्हणताय गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा. म्हणजे बाबांना गुड मॉर्निंग करणं याचा अर्थ आपण मनाला सेटिंग देतोय, सकाळी सकाळी मन बुद्धीला सेटिंग देतोय. आणि मग एक तर त्यावेळेला पण होईल, त्यावेळेला आपले पापकर्म भस्म होतील. गुड मॉर्निंग केल्यानंतर काही वेळ बसणार आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये, त्यामध्ये पापकर्म भस्म होतील. आणि जेव्हा हे सकाळी सकाळी हे केलेले तर दिवसभर मन बुद्धीची सेटिंग राहील. जेव्हा वाटलं तेव्हा बाबांची आठवण आपण स्पेशल आठवण करू शकतो आणि चलता फिरताही आठवण राहील बुद्धीमध्ये. पण सकाळी सकाळी जर दुसरंच काहीतरी आठवलेलं आहे, दुसरंच काहीतरी बुद्धीमध्ये, तर दिवसभर तेच चालेल. सकाळी उठल्यानंतरची जी अवस्था आहे आपली 5-10 मिनिटांमध्ये, त्या प्रकारची स्थिती दिवसभर राहते. आणि म्हणून बाबा सांगताय की अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा. फिर उतर ही नहीं सकता, क्योंकि और बातें याद आती रहेगी दिन भर में. बाबा बुद्धी में फिट नहीं रहेगा. आणि म्हणून हे अटेन्शन ठेवायचं आपल्याला की झोपतानाही बाबा आणि उठल्याबरोबर पण बाबा. म्हणजे एक तर झोप पण योगयुक्त होऊन जाईल आणि दुसरं मग आपण सकाळी सकाळी बाबांची आठवण करू तो पूर्ण दिवसभर ऑटोमॅटिक सहज बाबांची आठवण बुद्धीमध्ये राहील. मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है. कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी. बाबा को याद करेंगे तो जो कमाई होगी वो
इस कल्प में अगला जो होने वाला कल्प है 5000 साल, उसमें तो काम में आएगी ही, पण इथं आत्ता सेटिंग होऊन जाईल तर तेच त्याच्या पुढच्या कल्पामध्ये पण रिपीट होत राहील. म्हणून बाबा म्हणताय जन्म जन्मांतर नाही, कल्प कल्पांतर ये कमाई तुम्हारे काम में आएगी. कारण ही रेकॉर्डिंग आपण पुन्हा आता रेकॉर्ड करतोय तर पुन्हा 5000 वर्षानंतर तसंच रेकॉर्डिंग करू, तशाच बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू आणि आपलं भाग्य सुंदर बनत राहील. बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है. तो याद कैसी, असंच नाही की हा बाबांची आठवण आहे, मी तर बाबांचा आहे. बड़ा धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है. धैर्यतेने, खूप आरामात, व्यवस्थित, गंभीरतेने, की असंच नाही गडबड गडबड बाबांची आठवण केली झालं. गंभीरतेने, थोडंसं व्यवस्थित, और समझ कि मैं कौन हूं, बाबा कौन है. मैं भी ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु. मैं आत्मा सितारा, बाबा भी ऊंचा सितारा. बाबा से किरणें निकल रही है, मुझ आत्मा में आ रही है. मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. मैं चैतन्य सितारा हूं. बाबा भी दिव्य सितारा है और उससे मुझ में किरणें आ रही है. बाबा मेरे साथ साथ है. मैं और बाबा अलग नहीं हूं. बाबा मेरे साथ कंबाइंड है. बाबा मेरे सिर के ऊपर आ गया है. बाबा मेरे राइट साइड में है, बाबा मेरे लेफ्ट साइड में है. किंवा मग बाबा परमधाम मध्ये, परमधाम मधून माझ्यावरती किरणांचा वर्षाव करतोय, किरणांचा वर्षाव करतोय. किंवा मग कधी कधी असा विचार आपण करू शकतो त्याच्यामध्ये की बाबा, जसं आपण हंडा ओततो कोणावरती तर पूर्ण भिजूनच जाईल तो, शॉवरने तरी थोडंफार इतकं वाटणार नाही, पण एखाद्यावरती हंडा जर ओतला पाण्याचा तर तो संपूर्ण चिंब होऊन जाईल, चिंब भिजून जाईल. तर कधी कधी तशी प्रॅक्टिस करायची की बाबांनी प्रेमाचा हंडा ओतला माझ्यावरती आणि मी प्रेमाने पूर्ण झालो, भरपूर झालो. बाबांनी शांतीचा हंडा ओतला, शांतीने भरलेला हंडा माझ्यावरती ओतला. तर असं वेगवेगळे प्रयोग आपण करू शकतो. एकाच पद्धतीचा अभ्यास आपल्याला करायचा नाही योगमध्ये. खूप सुंदर आपण या अभ्यासाची, योगाची, राजयोगाची मजा घेऊ शकतो. कारण बाबांनी कुठल्याही प्रकारचं यांत्रिक पद्धत नाही सांगितलेली आहे की या पद्धतीने कराल तरच फायदा होईल, असं केलं तरच फायदा होईल, नाही तर सिस्टीम काम करणार नाही, असं काहीच नाहीये. सहज योग आहे राजयोग, त्याच्यामध्ये आपण आपल्या पद्धतीने युक्त्या काढायच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या. फक्त मेन त्याच्यामध्ये एवढंच पाहिजे, मी आत्मा ज्योतिबिंदू आणि बाबा परमात्मा पण ज्योतिबिंदू, निराकार निराकारची आठवण करतोय, हे बुद्धीमध्ये पाहिजे. मग त्याला आपण रंगरूप कसंही देऊ शकतो वेगळ्या प्रकारचं. मोटे हिसाब में तो भल करके कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है. एक्यूरेट याद क्या, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना. सो नुसतं म्हणण्यासाठी तर बाबा म्हणते बोल देते, हम तो बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद भूलती नहीं है, बाबा हमारे साथ में, हम बाबा के साथ में. पण बाबा म्हणते एक्यूरेट याद का महत्व है. आत्मा समझना खुद को और परमात्मा को भी उसी रूप में देखकर उसको याद करना. याच्यामध्ये बाबा म्हणता मेहनत आहे, कारण तो डोळ्यांनी दिसत नाही, देहाला बघण्याची सवय लागलेली आहे. आणि इथं बघायचं आपल्याला आत्मा चांदणी, परमात्मा चांदणी. म्हणून मेहनत घ्यावी लागेल, तेवढीच मेहनत ठेवलेली बाबांनी आपल्यासाठी. आता जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है. बाबा म्हणतात जो मुझे जास्ती याद करते हैं उनको मेरे से करंट भी जास्ती मिलते. कारण तुम्ही कनेक्शन जोडताय, तर कनेक्शन जसं मजबूत होत जाईल तसं तसं त्याच्यामधून करंट पण खूप स्ट्रॉन्ग करंट येत जाईल, मजबूत करंट येत जाईल त्याच्यामधून. तो याद से याद मिलती, जितना तुम याद करेंगे करंट ज्यादा मिलेगी, और करंट मिलेगी तो हमारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे उसमें, और गुणों की धारणा करने की कैपेसिटी भी हमारे अंदर आएगी. तो बाबा से हमें करंट लेना है, गुप्त करंट लेना है. सुख शांति प्रेम आनंद का करंट है. तो करंट जर लाईटचा करंट आपण घेतला तर 1 सेकंदामध्ये कोळसा होऊन जाईल, जर खूप पॉवरफुल करंट घेतला तर. पण हा करंट असा है कि आपल्यामधलं खराबीचा कोळसा होऊन जातो. बाबा से हम करंट लेते हैं तो हमारे अंदर की कमी, कमजोरी, खराबियां सब जलकर खाक हो जाती है. तो वो जो करंट लेना है हमें बाबा से, उसको हमें बढ़ाते चलना है. और वो कैसे बढ़ेगा, जितना हम बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे.
धैर्यता, गंभीरता और समझ के साथ। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम जो सुन रहे बाबा के महावाक्य, शिव बाबा पढ़ा रहे। किसी मनुष्य की, दुनिया के किसी मनुष्य की ये ताकत नहीं है। कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता है जो बाबा हमें सिखाता है। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नाही देते। तर बाबा आपल्याला होमवर्क देतो, हे करा ते करा ते करा असं सांगतो आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी विचारत पण नाही काय केलं काल। शाळेमध्ये मुलं किती घाबरतात, आता सर काय करतील, मी तर केलंच नाही अभ्यास। लेकिन बाबा भूल जाता है मैंने क्या कहा था, बच्चों ने किया नहीं किया, उनका अपना भाग्य है। बाबा अपना काम और जब करता है तो बहुत प्यार से समझा देता है सारी बात, लेकिन दूसरे दिन भूल जाता है। अपन अव्यक्त मुरल्यामध्ये पण बघतो बाबा होमवर्क देतो, 15 दिन के बाद देखेंगे, अगले महीने में जब आऊंगा तब देखेंगे, पुन्हा विचारत सुद्धा नहीं। लेकिन स्कूल में तो मास्टर परेशान कर देते हैं बच्चों को, क्या किया, ये नहीं किया तुमने, छडे आपण आता तर ते बंद केलेले आहे, पण पहिले तर जोडून काढायचे अभ्यास नहीं केला तो। लेकिन बाबा हमें कहता है, बहुत प्यार से समझाता है, दूसरे दिन पूछता भी नहीं है क्या किया। लेकिन हमें ये समझना है बाबा हमारा टीचर है और हमारे लिए आया है। हमें ऊंचा उठाना चाहता है, देवता बनाना चाहता है, पूजने लायक बनाना चाहता है, इसलिए सारा समझा देता है। लेकिन फिर डर नहीं होता है हमें दूसरे दिन कि बाबा क्या कहेगा, क्योंकि बाबा फिर से स्टार्ट करता है मुरली, मीठे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो इतना मीठा है, इतना प्यार से हमें पढ़ाता है। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाबा म्हणता है जैसे माली फूलों को अलग करके रखता है, वैसे मैंने भी तुम्हें अब संगम युगी बर्तन में निकालकर अलग रख दिया है, कलयुग से निकाल दिया है, और तुम फूल ही फिर स्वर्ग में चलेंगे। तो हमें फूल जैसा रहना है। यहाँ पर हम अब कांटे नहीं है, फूल जैसा रहना है। बाबा ने हमें अलग कर दिया है, संगम युगामध्ये आणलेले वेगळे केलेले। हम कलयुगी कांटे नहीं है, हम सतयुगी फूल है। संगम युग में है, सतयुग में चल रहे हैं। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। ऐसे नहीं बाबा पुन्हा आपल्याला लेवल आपली दाखवतो, आपल्याला समझवतो कि हाँ तुम मेरे बन गए हो, विश्व के मालिक बन जाने वाले हो, उसकी खुशी में तुम रहते हो। लेकिन बाबा याद दिलाता है पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है।
ऐसे नाही की बस आनंद में रहो और ऑटोमॅटिक बन जाएंगे. पुरुषार्थ आहे, ती तयारी करायची, आपल्याला तिथं कसं राहायचंय ही प्रॅक्टिस करायची. सिर्फ कहने से नहीं, पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बना जाता है. जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं. बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा. बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी. ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है. ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं. बाबा म्हणता है जित बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी. ज्ञान रत्नों से हम झोलियां भर रहे हैं और ये रास्ता हमें सबको बताना है. तो बाबा म्हणता है उनकी आशीर्वाद मिलेगी. शुरुवात में नहीं मिलती आशीर्वाद. कोणालाही आपण ज्ञानामध्ये आणलं आणि त्याला नियम कळाले की त्याचे आशीर्वाद नाही मिळत. त्याला थोडासा वेळ जाऊ द्यावा लागतो. तो जेव्हा येईल, चांगल्या प्रकारे कोर्स करेल, चांगल्या प्रकारे मुरली ऐकेल, बाबांवरती निश्चय पक्का होईल, त्याच्यानंतर त्याचा जो आशीर्वाद मिळेल तो आपल्याला जन्मजन्मांतर कामात येणार आहे. सुरुवातीला तर ते आपल्यावरती नाराज होऊ शकतात की कोणत्या नियमामध्ये आम्हाला आणलं म्हणून. सुरुवातीचा काळ तो असतोच. आपण शुभ भावना ठेवायची, शांतीची किरण द्यायची कोणाला नवीनला जर आपण आणतोय तर. पण त्यानंतर जेव्हा त्याला निश्चय पक्का होऊन जाईल, त्याचा जो आशीर्वाद राहील आपल्यासाठी तो परमनंट राहील कि इन्होंने हमें किस रास्ते पर लाया है, कितना सुंदर सुहावना रास्ता है. भगवान से मिला दिया और हमें देवता बना, हम देवता बनने वाले हैं. तो बाबा म्हणता है जितनों को ये रास्ता बताएंगे उतनों की आशीर्वाद मिलेगी. आशीर्वाद मिलेगी. थोडासा वेळ जाऊ द्यावा लागतो त्याला. आपल्याला पण धीरज ठेवावा लागतो थोडासा की त्याचा निश्चय पक्का होऊन जाईल. त्याचा निश्चय पक्का करण्यासाठी आपण त्याला चांगली शुभ व्हायब्रेशन द्यायचे. ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं. जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं. बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए. सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे. बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है. नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं. इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं. इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं. जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी. सुई साफ होती है, चुंबक तरफ खींच जाती है ना. बाप की याद से कट निकलती जाएगी. तुम्हारी सगाई हुई है ना. सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या. शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है. ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है. सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए. तर बाबा खूप प्रेम भर्या शब्दांनी आजची मुरली चालवतोय, खूप प्रेम करतोय आपल्यावरती. आणि आज विशेष दुनियेमध्ये पण काय प्रेमाचा दिवस है, वैलेंटाइन डे. तो हमारा वैलेंटाइन शिव बाबा है. एक शिव बाबा से हमारी सगाई हो गई है, मन बुद्धि से हम उसके हो गए हैं. तो बाबा म्हणता मेरे से सगाई हो गई है, अभी मेरी याद सतानी चाहिए. जोपर्यंत साखरपुडा होत नाही तोपर्यंत मन बुद्धी भटकते, पण एकदा साखरपुडा झाला की मग अटकतात एकमेकांमध्ये. तर तसं बाबा म्हणताय कि अब तुम्हारी मेरे साथ सगाई हुई है, अब मेरे सिवा दूसरे किसी की याद तुम्हें सतानी नहीं चाहिए. बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो. स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे. जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है. सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे. इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो. बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना. बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापिस ले जाने. बाबा म्हणता स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो. मुरली भी कैसे सुनिए. स्वदर्शन चक्रधारी बनकर मैं आत्मा, फिर सतयुग में देवता, फिर मेरा पूज्य स्वरूप. मंदिरों में पूजा हो रही है. बाबा ने चुन लिया संगम युग में मैं फरिश्ता बनने वाला हूं. हे मधून मधून आपल्या स्वदर्शन चक्र मुरली ऐकताना आपलं फिरत राहिलं पाहिजे. बाबा और बाबा चक्कर लगाताय वो पूरा. बाबा आठवण करून देतो. आपण परमधाम मध्ये होतो, मग सतयुगामध्ये देवता होतो, आता आपण संगम युगामध्ये. बाबा मुरलीमधून आठवण करून देत असतो. तर बाबा म्हणते वो स्थिति तुम्हारी सदा रहनी चाहिए मुरली सुनते समय.
बाप आए हैं तो मीठे बच्चों को वापिस ले जाने. तो बाबा कोणत्या नजरेने बघतो आपल्याला? हम बाबा के मीठे बच्चे हैं. जे बाबा ने सांगितलं की तुम्हारे अंदर की सारी कड़वाहट समाप्त हो जानी चाहिए, और वो होने वाली ये बाबा को पता है, और इसलिए बाबा हमें उसी हिसाब से पुकारता है, उसी हिसाब से देखता है. बाबांचा आपल्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन मीठे बच्चे. हम बाबा के मीठे बच्चे हैं, तो हमें बहुत बहुत मीठा बन जाना है. हमें वापस ले जाने के लिए आया है, फिर वहां आराम कराएगा, और फिर हम सतयुग में आएंगे बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए. बाबा स्वतःच सांगताय मग परमधाम मध्ये त्यांची स्थिती काय असते? तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है. जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है. बस अभी हम जाओ. बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है. अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम. वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा. अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी. बाबा म्हणताय जेव्हा वेळ येते, तुम्ही खूप दुःखी होता, तुमची पुकार खूप वाढायला लागते, आणि तुमच्याकडून इथलं कोणत्याही पद्धती वापरून ऍडजस्ट नाही होत, दुःखाला कंट्रोल करता नाही येत, परिस्थितीला सांभाळता नाही येत, अशा वेळेला मला तिथं परमधाम मध्ये बेआरामी होते. आराम चांगला नाही वाटत. आराम नहीं चांगला वाटत कि बच्चे दुख में और मैं यहाँ परमधाम में हूं, और मुझे संकल्प आता है कि अभी मैं जाऊं. संकल्प येतो आणि बाबा येतो. 1936च्या आसपास बाबांना संकल्प येतो परमधाम मध्ये की आता बस झालं, आता जे बच्चांना स्वातंत्र्य दिलं होतं, जे करायचं ते करा, पण आता वेगवेगळे मार्ग काढले बच्चांनी, भक्तीचे वेगवेगळे मार्ग काढले, युक्त्या काढले वेगवेगळ्या, हे इतके सगळे धर्मस्थापक झाले, त्यांचे सगळ्यांचे पाठ झाले, पण दुःख तर वाढत चाललेलं आहे. मग अशा वेळेला बाबांना वाटतं की आता मी जायला पाहिजे, आणि बाबा मग खाली येतो. बाबा म्हणते मुझे तरस पड़ता है, दुख होता है तुम्हारी स्थिति देखकर, और मैं आ जाता हूं नीचे, और फिर मैं घर ले जाने के लिए तुम्हें तैयार करता हूं पहले, फिर मैं घर लेकर जाऊंगा और तुम ऑटोमेटिक सुखधाम चले जाओगे तुम्हारे पार्ट अनुसार. मैं वहां पर तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा. अभी तुम्हारा साथी हूं, मैं सतयुग में तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा. इसलिए बाबा का साथ, हमें उसका पूरा फायदा अभी उठा लेना है. तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, इससे हम सारी डिग्रियां पा लेते हैं. बाबा म्हणता है तुम गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी आहे, आणि आता मनुष्यापासून देवता विश्वाचा मालक बनण्यासाठी आपण हा अभ्यास करतोय. आणि याच्यामध्ये बाबा म्हणताय सारी डिग्री पा लेते हो. तिथं कॉलेजमध्ये एकच डिग्री मिळेल, ज्या कॉलेजमध्ये गेलेले तिथलीच डिग्री मिळेल, लेकिन यहाँ पर बाबा म्हणते तुम सारी डिग्रियां पा लेते हो. हेल्थ की एज्युकेशन भी पढ़ते हो, आरोग्य कसं चांगलं ठेवायचं ही बाबा आपल्याला शिकवतो. आरोग्याची डिग्री, डॉक्टरची डिग्री मिळून जाते. कॅरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पडते है, जे नैतिकतेच्या गोष्टी आहे, चारित्र्य सुंदर बनवण्याच्या गोष्टी आहे, त्या बाबा आपल्याला शिकवतो मुरलीच्या द्वारे. तो बाबा म्हणताय ती डिग्री पण तुम्हाला मिळून जाते चारित्र्य संपन्न बनण्याची. हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लँड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाते. सगळं शिकून टाकतो बाबा आपल्याला. इथं आल्यानंतर मुरलीमधून बाबा आपल्याला सगळ्या दुनियाभरचं ज्ञान देऊन टाकतो, आणि म्हणून बाबा म्हणतात तुम्हाला सगळ्या डिग्र्या मुरलीच्या द्वारे प्राप्त होणार आहे. तुम बडे ट्रेझरर खजानची भी हो. बाबा म्हणतात तुम्ही खजिनदार आहे, तुम्ही या सगळ्या खजान्याचे मालक आहे. माझा जो खजाना आहे त्याचे तुम्ही मालक आहे. डिग्र्या सगळ्या इतक्या मिळणार आहे, आणि शिवाय सगळ्या इतका मोठा माझा ईश्वराचा जो खजाना आहे त्याचे तुम्ही मालक, क्योंकि बालक सो मालिक, हम बाबा के बालक है और हम उस हिसाब से हम मालिक है. तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता. ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए. तर बाबा म्हणतात अशा प्रकारचा विचार करा, चिंतन करा, म्हणजे तुमचा नशा वाढत जाईल, खुशी वाढत जाईल कि हम कौन है, क्या है, कैसा हमारा जीवन है, बाबा के साथ में कितना आनंद है, बाबा हमें क्या क्या दे रहा है, क्या क्या प्राप्ति हो रही है, इस पढ़ाई से क्या क्या प्राप्ति हो रही है, गुप्त क्या क्या प्राप्ति हो रही है, सूक्ष्म में क्या क्या प्राप्ति हो रही है, स्थूल में क्या क्या प्राप्ति हो रही है. याचं सगळ्यांचं चिंतन जितकं आपण करू, वाढवू, तितका आपला नशा वाढत राहील. आणि जितका आपण हा नशा वाढवू तितका पुरुषार्थ पण वाढेल आणि तितकं भाग्य बनेल.
यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। वहां तो यह 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें है समझने की। तो बाबा म्हणता है यहाँ पर ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और ये तमोप्रधान तत्व आहे, इसलिए ये तत्व खींचते हैं। सतयुगामध्ये भले तुमचं शरीर राहील पण ते खींचणार नाही तुम्हाला, कारण सतोप्रधान प्रकृति है। और परमधाम में तो ये तत्व है ही नहीं। तो घर चलना है, इससे ममत्व नहीं रखना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। जसं नर्स असते, पेशंटला सांभाळते, पण पेशंटला सुट्टी व्हायची असेल तर मुहामध्ये नाही अटकत की तुम्ही इथंच राहा म्हणून। तो ऐसा हमें इस शरीर को भी, शरीर की देखभाल करनी है, संभालना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, मैं आत्मा अलग हूं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है, तो हमें जाना है, लेकिन नया शरीर लेना है। और नया शरीर लेने के पहले, यहाँ से जाने के पहले सर्व गुणों में संपन्न होकर जाना है, संपूर्ण पुरुषार्थ करके ही जाना है। ऐसे नहीं कि बाबा कभी भी लेकर चला जाए, फिर ऐसे नहीं, हमें तैयार होकर ही जाना है, पूरी तैयारी से ही जाना है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। बाबा म्हणते क्या सुंदर दुनियेमध्ये मी तुम्हाला घेऊन चलतोय, तो मेहनत करा, थोडी तर मेहनत करा। 5000 वर्षामध्ये 5 वर्ष मेहनत, तो दिन रात बहुत कमाई करनी। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माम एकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमें संभालेगा भी, बाबा की गारंटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान है, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारे, प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसी स्मृति में रहना। जब भी कोई आपको देखे तो देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए। हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई दे और आप गुप्त हो जाओ। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। फिर हर एक के दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे।
अच्छा। ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य